भारी बारिश हो रही थी। मनोहर का लकड़ी का ठेला सड़क के किनारे पलटा हुआ था। सारे बर्तन, सब्जियां और बर्गर के बन कीचड़ में बिखरे पड़े थे। मनोहर और उसकी छोटी बहन आरती भीगते हुए उन्हें समेट रहे थे। वहीं दूर खड़ा गांव का घमंडी चौधरी भूपत सिंह अपना छाता तानकर उन पर हंस रहा था। चौधरी भूपत सिंह ने मनोहर का ठेला पलटकर सोचा था कि उसने उसका हौसला तोड़ दिया, लेकिन चौधरी ये नहीं जानता था कि असली हुनर किसी की लाठी या पैसों का मोहताज नहीं होता। जानिए कैसे मनोहर ने अपनी मेहनत से गांव के हर बड़े ढाबे को पीछे छोड़ दिया। बात कुछ दिन पहले की है। मनोहर शहर के एक बड़े कैफे में बर्तन धोने का काम करता था। वहाँ काम करते करते उसने शेफ से स्वादिष्ट बर्गर और सैंडविच बनाने का हुनर सीख लिया था। लेकिन जब उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उसे सब कुछ छोड़कर गांव वापस आना पड़ा। माँ तो नहीं रही, पर पीछे छोड़ गई छोटी बहन आरती की जिम्मेदारी। एक शाम मनोहर अपनी टूटी झोपड़ी में उदास बैठा था। उसकी छोटी बहन आरती अपनी फटी हुई किताबों को गोंद से जोड़ रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, स्कूल में बड़ी क्लास की फीस जमा करने की आखिरी तारीख कल ही है। मास्टर जी ने कहा है कि अगर कल फीस जमा नहीं हुई तो नाम काट दिया जाएगा। क्या मैं अब आगे कभी नहीं पढ़ पाऊंगी? हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं आरती, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। मैं शहर से जो बर्गर और सैंडविच बनाने का हुनर सीख कर आया हूँ, अब वही हमारा सहारा बनेगा। मैं कल ही गांव के चौराहे पर अपनी दुकान खोलूंगा। अगले दिन मनोहर गांव के चौराहे पर एक पुरानी लकड़ी के मेज पर बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा था मनोहर का देसी बर्गर और सैंडविच। तभी वहां से गांव का घमंडी चौधरी भूपत सिंह अपनी आलीशान गाड़ी से गुजरता है और मनोहर को देखकर गाड़ी रोकता है। अरे ओ मनोहर, ये क्या कचरा टेबल पर सजा रखा है? बर्गर सैंडविच? हमारे गांव के लोग शुद्ध दूध, दही और रोटी साग खाते हैं। ये शहर का सूखा पाव ब्रेड कोई नहीं खरीदेगा। अपनी ये नौटंकी 2 दिन में बंद कर ले, वरना मेरे बड़े हाईवे वाले ढाबे के आगे तेरी ये दुकान टिकने नहीं दूंगा। चौधरी साहब, हर खाने का अपना स्वाद होता है। मैं बस मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ाना चाहता हूँ। एक बार आप भी चक्कर देखिए। हाँ, मैं ये कचरा नहीं खाता। देखूंगा कितने दिन चलती है तेरी ये दुकान। चौधरी के जाने के बाद मनोहर उदास हो गया, क्योंकि उसके पास बर्गर सेकने के लिए तवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तभी वहाँ से गांव के बुजुर्ग और सीधे साधे लोहार रहीमन काका गुजरते हैं। वो मनोहर की परेशानी समझ जाते हैं। बेटा मनोहर, तू चिंता मत कर। उस चौधरी का तो काम ही है गरीबों को डराना। मेरे पास लोहे का एक बहुत बड़ा और भारी तवा पड़ा है। मैं उसे चमकाकर तेरे लिए एक बढ़िया चूल्हा और तवा सेट कर देता हूँ। तू अपना काम शुरू कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। रहीमन काका की मदद से मनोहर का देसी सेटअप तैयार हो जाता है। मनोहर कोयले की आंच पर वो भारी लोहे का तवा रखता है। उस पर असली मक्खन डाला जाता है, जिससे सिसकने की सैटिस्फाइंग आवाज आती है। मनोहर उबले हुए आलूओं में हरी मिर्च, धनिया और खड़े मसाले मिलाकर हाथ से गोल गोल टिक्की बनाता है और तवे पर कड़क और सुनहरी होने तक सेकता है। फिर वो गोल बन को बीच से काटकर मक्खन में सेकता है और उस पर हरी चटनी, कटी हुई प्याज, टमाटर और अपनी एक खास मलाई वाली सॉस डालता है। मनोहर ने शहर की रेसिपी में गांव का ऐसा देसी तड़का लगाया था कि जब मक्खन में सिकी टिक्की की खुशबू चारों तरफ फैली तो चौराहे से गुजरने वाला हर इंसान वहां रुकने पर मजबूर हो गया। देखते ही देखते गांव के कॉलेज जाने वाले लड़के, लड़कियां और बच्चे मनोहर के ठेले को घेर लेते हैं। मनोहर सिर्फ 20 रुपए में गर्मा गर्म देसी बर्गर परोसता है। लोग जैसे ही पहला बाइट लेते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाह मनोहर भाई, मजा आ गया। शहर के बड़े बड़े कैफे में भी ऐसा क्रिस्पी और लाजवाब स्वाद नहीं मिलता। आज से मैं रोज यहीं बर्गर खाऊंगा। मनोहर का काम चल पड़ा। उसकी गल्ले में रोज पैसे आने लगे, जिससे उसने आरती के स्कूल की फीस भी भर दी। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। लेकिन मनोहर की ये कामयाबी चौधरी भूपत सिंह की आंखों में खटक रही थी।
चौधरी के बड़े हाईवे वाले ढाबे की कुर्सियां खाली रहने लगी थीं, क्योंकि लोग वहां की महंगी दाल रोटी छोड़ मनोहर का बर्गर खाने आने लगे थे। चौधरी गुस्से से कांप रहा था। इस मामूली बर्तन धोने वाले की इतनी हिम्मत कि इसकी वजह से मेरा लाखों का ढाबा खाली हो जाए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज रात ही इसके ठेले को हमेशा के लिए रास्ते से हट। उसी रात बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। रात के अंधेरे में चौधरी के गुंडे आते हैं और मनोहर का पूरा ठेला पलट देते हैं। सारी सब्जियां कीचड़ और पानी में बर्बाद हो जाती हैं। सुबह जब मनोहर और आरती वहां पहुंचते हैं तो अपनी दुकान की ये हालत देखकर रोने लगते हैं। ये वही दृश्य था जो कहानी की शुरुआत में दिखा था। हे भगवान, हमारा क्या कसूर था? हमारी आज की दुकान के लिए जो ब्रेड और सब्जियां लाए थे सब कीचड़ में मिल गईं। अब हम कल ग्राहकों को क्या खिलाएंगे और कैसे घर चलाएंगे? भैया आप रो मत। उस जालिम चौधरी ने हमारा ठेला गिराया है, आपका हुनर नहीं। गांव के लोग आपके स्वाद के दीवाने हैं। हम जमीन पर चटाई बिछाकर बेचेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। मनोहर समझ गया था कि चौधरी उसे चौराहे पर चैन से बैठने नहीं देगा, लेकिन मनोहर के पास हाईवे के बिल्कुल पास अपनी 1 बीघा सूखी और बंजर जमीन थी, जिसे वो बेकार समझता था। उसने रहीमन काका और कुछ वफादार ग्राहकों की मदद से वहां बांस और सूखी घास का एक बहुत ही सुंदर 2 मंजिला ओपन एयर कैफे बनाना शुरू किया। मनोहर ने इस बार सड़क किनारे बैठने के बजाय अपनी उसी 1 बीघा जमीन पर बांस का ऐसा खूबसूरत देसी कैफे खड़ा कर दिया, जहां से शाम को ढलता हुआ सूरज और प्रकृति का नजारा बहुत सुंदर दिखता था। शाम होते ही मनोहर के इस सुंदर बांस वाले कैफे में रंग बिरंगे दिए जल उठते। हाईवे से गुजरने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार वाले और शहर के लोग वहां रुकने लगे। लोग ऊंचे बांस के मचान पर बैठते, ठंडी हवा का मजा लेते और मनोहर का क्रिस्पी देसी बर्गर और कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय पीते। मनोहर का ये नया आइडिया इतना सुपर हिट हुआ कि शहर के बड़े बड़े लोग वहां गाड़ियां कतार में खड़ी करने लगे। मनोहर अब गांव का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपनी बहन आरती को शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ दूसरों का बुरा चाहने वाले चौधरी भूपत सिंह का ढाबा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसका खाना कोई नहीं खरीदता था और कर्ज ना चुका पाने के कारण बैंक वाले उसका ढाबा सील करने आ गए थे। चौधरी पूरी तरह सड़क पर आ चुका था। एक शाम चौधरी बहुत कमजोर और उदास हालत में मनोहर के आलीशान बांस वाले कैफे के सामने से पैदल गुजर रहा था। मनोहर की नजर उस पर पड़ती है। मनोहर तुरंत दौड़कर जाता है और चौधरी का हाथ थाम लेता है। चौधरी साहब, आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर बैठिए। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। जो पुरानी बातें हुई उन्हें भूल जाइए। मनोहर चौधरी को अंदर ले जाता है और तवे से एकदम ताजा कड़क मक्खन वाला बर्गर और गरम चाय उसके सामने रखता है। चौधरी कांपते हाथों से बर्गर का पहला बाइट लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मनोहर, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तेरे काम को कचरा कहा था, तेरा ठेला तोड़वाया था, लेकिन आज जब मैं भूखा हूँ तो तूने ही मुझे सहारा दिया। तेरे इस हुनर और तेरी इस अच्छाई का कोई मुकाबला नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। कोई बात नहीं चौधरी साहब, अब आप जब चाहें यहाँ आकर खाना खा सकते हैं। स्क्रीन पर सीख। अगर आपके पास सच्चा हुनर और नेक दिल है तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेहनत का स्वाद हमेशा मीठा होता है।